अच्छा भाई, स्टूडेंट्स जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं वो सारी डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं, उन्हें फिर भी समझ नहीं आती कि भाई डिफ्रेंशिएशन थी क्या, क्यों आई, क्यों की हमने, हम क्यों दे, हमें पेपर में क्यों आ रही है, डिफ्रेंशिएशन का मकसद क्या है। उन्हें बस इतना पता होता है, अगर डिफ्रेंशिएशन का पूछें कई को यही पता होगा मेरे ख्याल से कि डिफ्रेंशिएशन ये होती है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके अंदर पावर पीछे आ जाएगी। अब डिफ्रेंशिएशन की हकीकत क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएशन में होता क्या है, वो क्यों है, ये आज पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है सारे बच्चे हो सकते हैं ना देखें, जिसने देखना होगा वो देख ले। तो भाई हमें ना ज़िंदगी में दो तरह के, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दो तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं हमें। एक ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ठीक है। अभी मैं ग्राफ नहीं बना रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं यहाँ से ना लाहौर से मुल्तान या चलो इस्लामाबाद जाता हूँ, तो मुझे जो है ना वो चले 7 घंटे लग जाते हैं। तो मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ और यहाँ से जब मैं निकला तो मेरा डिस्टेंस 0 था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा, फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद या कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। 200 किलोमीटर मैंने ले ली एक वैल्यू। अब 0 से लेके 200 किलोमीटर में 0 से लेके मूव किया मैं 0 से, और 200 किलोमीटर मुझे लगा। मैं टोटल इतना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, ठीक है, ये डिस्टेंस है मेरा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे टाइम कितना लगा, तो टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और मुझे चले लग गए हैं 8 घंटे लग गए हैं मुझे, 8 घंटे, और मैंने इतना मैं ट्रैवल किया। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं या किसी से भी मैं पूछूं, या चले अगर 8 नहीं तो लेते, तो इसे हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। मैं कहूँ कि जितना भी मुझे लगा, मैं जब 5 घंटे लग गए, मैं पूछूं कि मेरा टोटल एवरेज कितनी स्पीड थी, वेलोसिटी क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है मेरे पास 200 किलोमीटर, और 5 पे डिवाइड कर दें इसको, तो मेरे पास ये वेलोसिटी आती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें, ये आवर में था, ये किलोमीटर में था। तो अब इसका क्या मतलब है, क्या इसका ये मतलब है कि 50 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर मेरी स्पीड थी, जो 50 किलोमीटर पर आवर होती है, जैसे गाड़ी में आपको शो होती है, इतनी मेरी स्पीड थी। और मैं यहाँ से मूव किया, यहाँ चला गया, लाहौर से मूव किया, इस्लामाबाद चला गया, और सारे में मेरी स्पीड यही रही 50 किलोमीटर। ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये क्या कहेगा, इसका ग्राफ आप गौर से देख लें। शुरू में दोनों चीज़ें 0 हैं। मैं कहूँ कि इस तरफ टाइम है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता टाइम, और ये किस में है, और में। मैं इधर कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है, ये किधर को बढ़ रहा है, डिस्टेंस ऊपर को बढ़ रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो है मेरे पास किलोमीटर में, ये मैंने यूनिट लिख दी है साथ। अब शुरू के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें 0 हैं, टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। अब टाइम यहाँ पे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यूँ चल रहा है, 5 घंटे गुजर गए, ये एक 5 घंटे, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे मैं कहूँ कि ये 100 किलोमीटर हो गया, ये 200 किलोमीटर हो गया, तो ये 200 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गए हम फाइनली। अब ये जो वैल्यू थी, इसने हमें बताया कि बीच में जो लाइन बन रही है ना, वो कर्व ऐसे बन रही है। इस वैल्यू ने नहीं हमें बताया ये 2 पॉइंट्स है ना, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ही ग्राफ बनेगा, इसलिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। और इस जगह पे हो क्या रहा है, जो मेरे पास डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर था, क्या था, 200 किलोमीटर था, और जो टाइम था वो मेरे पास 5 था। और अब मैं इसको कर दूं अगर डिवाइड, तो मेरे पास ये इसकी वेलोसिटी निकल रही है, और इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्यों कहते हैं, मैं अगर बीच में कहीं पर टाइम ये चीज़ें दोनों ले लूँ ना, मैं 100 पे ले लूँ, यहाँ पे करके आएगा ये, तो ये मेरे पास जो चीज़ बनेगी ना वो 2.5 बनेगा, और ऊपर 100 आ जाएगा। अगर मैं 100 ले लूँ और इसको डिवाइड कर दूँ 2.5 के ऊपर, ठीक है, 2.5 को मैं वैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 5, और जब इसको करेंगे तो 50 मेरे पास आंसर आएगा। तो चाहे मैं इस साइड पे देखूँ, चाहे इस साइड पे, जहाँ लाइन के ऊपर जहाँ मर्जी देख लूँ, मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ना वो 50 ही आएगी। आपने इसको समझना है, डिफरेंशिएशन यहीं से निकली है। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन देखा तब भी 50, यहाँ पे देखा 50, क्योंकि भाई ये एवरेज एक्सेलरेशन है। और एवरेज क्या चीज़ होती है, जो जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना, उन सब की ऐसी वैल्यू जो मीन वैल्यू चल रही हो, टोटल उसके अंदर चल रही हो।
मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन नहीं, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही थी और टाइम की वैल्यू भी बढ़ रही थी, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ बढ़ रही थी, लेकिन दोनों का बढ़ते बढ़ते जो मर्जी बढ़ती रहे, जितनी मर्जी बढ़े, दोनों के अंदर अगर दोनों को डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की, वो हमें यहाँ से इसको डिवाइड करने पे पता चल रही है, ठीक है। लेकिन हकीकत ये नहीं होती, हकीकत ये होती है कि अगर मेरे पास ये दो चीज़ें हैं ना, यहाँ टाइम है, यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, और मैं इस पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे मुझे आने में ये 0 है, ये 5 है, 5 घंटे लग रहे हैं, ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आने में कोई ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे बीच में मोटरवे आ गई, स्पीड कम होगी और डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ, लेकिन टाइम पास हो रहा है, कहीं पे ट्रैफिक जैम होगी, फिर डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ, टाइम चल रहा है आगे, और मैं ये पहुँच गया इधर। अब देखें गौर से, ये कर्व हमें बताती क्या है? बच्चे समझते हैं कि कर्व हमें बताती है कि वेलोसिटी कितनी है, और भाई कर्व का ये काम ही नहीं वेलोसिटी बताना। मैं आपको समझाता हूँ कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आई और क्या है इसका काम। ये मैंने एक और लाइन ली, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है। ये जो मोशन है ये वाली वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये मोशन हमें क्या बताती है? टाइम को बताती है ये। तो इसके अंदर भी अगर देखें ना, तो ये जो ऊपर वाली कर्व है, इसकी टोटल मोशन कितनी है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ये मूव कर रही है। ये मोशन हमें क्या बताती है? टाइम। किसी भी पॉइंट को ले लें, उस पॉइंट की दो पोजीशंस है ना, एक एक्स से एक वाई से, उसकी जो एक्स से पोजीशन होगी वो हमें टाइम बताएगी, और उसकी जो वाई से पोजीशन होगी ये वाली, ये हमें डिस्टेंस बताएगी। अब आप एक पॉइंट ले लें कर्व के ऊपर, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है, तो ये इधर बनता है, इधर बनता है। ये पॉइंट हमें दो चीज़ें बता रहा है, एक टाइम, कि टाइम क्या है, कितना टाइम, और यहाँ से 0 से कितना आगे मूव कर गया। अगर यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, यहाँ 5 आ गया, तो मैं कहूँगा कि कितना टाइम 0 से आगे मूव करके 5 पे आ गया, 0 से लेके 5 तक आ गया, ठीक है, इतना मैं कहूँगा। अगर ये जगह है, यहाँ 6, 7, मैं कहूँगा कि ये 0 के बाद स्टार्ट हुई थी कर्व, लेकिन यहाँ पे 7 पे पहुँच चुकी है। अब आप देखें, यहाँ मैं कहूँ ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, मैं ऐसे कह लूँ ये 200 है। मैं इस जगह पे पूछूं तो आप कहेंगे कि ये अबाउट 100 है, डिस्टेंस 100 हुआ है, ठीक है। और मैं जब थोड़ा सा इधर से पूछता हूँ तो ये 100 ये 75 के करीब आएगा। तो ये हमें चीज़ जो बता रही है ना कर्व के ऊपर, ये पॉइंट दो चीज़ें बता रहा है कि इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चल रही है, पोजीशन क्या चल रही है। वो इतनी चल रही है कि ये 7 पे पहुंचा हुआ है। भाई 7 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन 7 घंटे बाद ज़रूरी नहीं है, यहाँ वेलोसिटी डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही है, डिस्टेंस की वैल्यू चल रही है ना। 7 घंटे बाद ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस जो होगा ये कोई ज़्यादा ही होगा हमेशा। डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। मतलब क्या है, 0 से लेके 1 तक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, फिर और डिस्टेंस ये नीचे वाला एरिया डिस्टेंस नहीं है। पहले तो आप इसके साथ कंफ्यूज ना करें कि नीचे वाला एरिया कोई डिस्टेंस होगा, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो कुछ और चीज़ है। एरिया तो आता ही तब है जब हम इसका और इसका प्रोडक्ट लें, इसको तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। फिर आगे क्या हुआ कि टाइम इतना ही बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल टाइम के पैचेस करें ना, इतने इतने इस तरह टाइम के पैचेस करें, तो मैं कहूँगा टाइम यहाँ से यहाँ तक उतना ही बढ़ा जितना यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम कवर हुआ और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा, फिर यहाँ से यहाँ तक कम। अब इस तरह ही देखें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये भी एक टाइम का पॉइंट है, ये भी एक टाइम का पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ऊपर चली गई। लेकिन अगर इसको और इसके दरमियान देखें तो ये भी उतना ही टाइम का पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नहीं गई, डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। कितना ट्रैवल हुआ है? इतना, 0 से लेकर 50 तक हुआ है चलेगा। और इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, लेकिन इतना ट्रैवल हुआ है 40 तक। ये सिर्फ एक पॉइंट जो होता है कर्व के ऊपर, वो हमें दो चीज़ें बताता है कि टाइम क्या है, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल जो क्वांटिटी है वो क्या है, और वर्टिकल क्वांटिटी क्या है। कभी भी हमें ये नहीं बताता कि ये कर्व का मतलब क्या है। कर्व का मतलब ये नहीं होता कि ये कोई वेलोसिटी बताएगा हमें। कर्व कभी भी वेलोसिटी नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो होती नहीं। वेलोसिटी किसे कहते हैं? डी को टी पे डिवाइड करें, हमने डिवाइड थोड़ी किया,
हमने तो इन दोनों के पॉइंट्स बनाए हैं कि ये दोनों, इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी, तो एक पॉइंट ग्राफ पे बना दिया, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, सबको मिला दिया, ग्राफ बन गया। कभी भी हमें ये नहीं बताता ये कि दोनों को डिवाइड करें तो क्या आता है। डिवाइड करने वाली चीज़ हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना, डिवाइड हमने किया ही नहीं तो कर्व हमें कैसे बता दे। अब आप देखें मैं ना इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मतलब कि मैं छोटी एक कर्व बनाता हूँ, ऐसे बना ली मैंने ये बड़ी नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि मैं इसको फॉर एग्जांपल कह लें मैं जूम किया इसी को, कहीं से किसी पॉइंट पे जूम किया तो एक कर्व मुझे ये दिख रही है। अब मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी निकालनी हो तो हम डी को टी पे डिवाइड करते हैं भाई, ये तो सिर्फ एक पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मिलके बने हुए हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू जब टाइम इतना गुजर गया था तो डिस्टेंस इतना बड़ा हुआ था, जब टाइम अगले सेकंड में 1 सेकंड और गुजरा तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस अगले सेकंड में 1 ही मीटर ट्रैवल हुआ है बस। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ना कि टाइम, कोई भी मैं टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 5 घंटे हो गए, चौथे घंटे से 5वें घंटे तक मेरा डिस्टेंस जो है ना वो इतना बढ़ रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर बढ़ रहा है, लेकिन अगले के अंदर और ये 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था इसका वैल्यू, जो इतनी थी, ये वैल्यू इसकी यहाँ तक थी, और यहाँ तक कितनी थी, इतनी। ये तो मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ ना कि इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस पूछूं कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है 4 घंटे में, तो आप ये वैल्यू बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताएंगे वो ये वैल्यू बताएंगे। इन दोनों में डिफरेंस 1 किलोमीटर का आ रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स हमें सिर्फ डिस्टेंस की और टाइम की वैल्यू बता सकते हैं, कभी भी ये हमें वो नहीं बता सकते कि वेलोसिटी क्या है। अब अगर आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी तो आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे ना, तो करके देखते हैं कैसे करते हैं। ये डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से बढ़ के इधर से बढ़ के इधर पहुँच गया, और टाइम कितना हुआ, इधर से बढ़ के इधर पहुँच गया, ये टाइम है, ये टाइम था और ये डिस्टेंस था। मैं अब इसको ना टाइम को उठा के इसके नीचे लेके जा रहा हूँ ऐसे, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, इसको मैं रेज कर दूँ उधर, तो ये मैं कहूँ कि मेरी एक छोटी सी वैल्यू है डिस्टेंस की और ये टाइम की है। अब ये एक ट्रायंगल बन गई है ना, कोई भी आपने पॉइंट ले लेना होता है कर्व के ऊपर, दो पॉइंट लिए उन दो के दरमियान आपने डिस्टेंस दे दिया, चाहे आप पूरी कर्व ही ले लें, दो इतनी बड़ी कर्व है वो पूरी कर्व ही ले ली, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटा पॉइंट लिया आपको समझाने के लिए। तो एक पॉइंट आपने टी के ऊपर ले लिया, एक डी के ऊपर। अब आपने फाइंड वेलोसिटी करनी है, तो वेलोसिटी जो होती है वो डी बाई टी के बराबर। अब इसको इस पर डिवाइड करें, यहाँ तो सिंपल है ना कि आप इसको इस पर डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आती है वो आप निकाल लें। अगर आपको वैल्यू पता है डिस्टेंस की ये है, टी की ये है, तो आप वो वैल्यू निकाल लें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको इतना तो पता ना कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे बेस है, और ये जो चीज़ है इसको हाइपोटेन्यूज कहते होते हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, वो किसके बराबर आती होती है, इसके परपेंडिकुलर और बेस, ये चीज़ आती है ना, तो d डिवाइडेड बाई टी ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली। तो मैं कह सकता हूँ कि जो tan थीटा है, ये चीज़, इतनी चीज़, ये चीज़ ये आ रही है इन दोनों को डिवाइड करने के ऊपर। अब आपने कहना है कि यार ये कर्व तो मुझे सिर्फ पॉइंट्स बताती थी, तो भाई एक पॉइंट के ऊपर कर्व हमें सिर्फ पॉइंट ही बताती है। अगर ये पॉइंट है ना तो ये सिर्फ हमें यही बताएगी कि ये डिस्टेंस कितना था, टाइम कितना था, बस, और कुछ नहीं बताएगी। अगर आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट लेके उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था, उन दोनों के दरमियान टाइम कितना था, ये दो आप देखेंगे काम, और उसके बाद आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर tan थीटा आएगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ यार इनको डिवाइड करने पे जो tan थीटा आ रहा है ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी वेलोसिटी की, ये वैल्यू है, आप ऐसे कहेंगे। और अगर आपने एंगल का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, तो आप इस तरह से करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कर्व के ऊपर। अब इसके अंदर तो हम पूरी कर्व को देख सकते थे एक ही बारी में, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधी जा रही थी कर्व। मैं एक ही इसकी बड़ी ट्रायंगल बना लेता ऐसे, इधर डिस्टेंस ले लेता, इधर टाइम ले लेता, डिवाइड करता, मेरे पास एक्सेलरेशन की वही वैल्यू आ जानी थी। वो क्या वैल्यू आनी थी, ये है ना, तो मैं अगर डिवाइड करूँ, मेरे पास जो वेलोसिटी है
वो वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस, फाइनल में से मैं इनिशियल को माइनस कर दूं और टाइम के अंदर भी मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूं, क्योंकि ऐसे ही होता है ना। नीचे वाली चीज़ में भी मैंने ये इतना टाइम लिया ना, तो मैंने क्या किया कि ये टोटल टाइम था मेरे पास, और ये टोटल टाइम यानी कि फाइनल टाइम था, और ये इनिशियल टाइम था। अब मैंने ये बड़े वाले वैसे छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो सिर्फ इतना ही चीज़ बची जो कि मैंने ऊपर लिख ली। तो ये है ना टाइम, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया। डिस्टेंस में भी ये टोटल डिस्टेंस था, यानी कि फाइनल डिस्टेंस, और ये इनिशियल था। इन दो पॉइंट्स के हिसाब से ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। वो शुरू वाला नहीं मैं कह रहा इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये फाइनल पॉइंट। तो ये फाइनल में से मैंने इनिशियल को माइनस किया। इसके अंदर भी ऐसा बना सकता है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। अब मैं कहूँ कि ये 200 था ना यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस, और ये टाइम जो था वो मेरे पास 5 घंटे का था। तो मैं फाइनल लिखता हूँ टाइम 200, फाइनल डिस्टेंस मेरे पास 200 और स्टार्ट का डिस्टेंस मेरे पास 0। मैं पूरी कर्व फाइंड करके दिखा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की बेस बना रहा हूँ आपकी। और उसके बाद यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं, टाइम जो है वो फाइनल मेरे पास 5 घंटे का, और ये 0 है शुरू में। फाइनल तो मैं 5 घंटे में पहुँच गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक 0। तो ये 0 0 यहाँ, ये तो माइनस भी कर दें कुछ नहीं, और ये 50 आता है इसका आंसर। ये वेलोसिटी की वैल्यू निकले। लेकिन भाई मैंने बताया कि हकीकत में ऐसे कर्व नहीं चलती, हकीकत में तो ये होता है काम, कभी ऊपर कभी नीचे। इसको क्या करेंगे, हर एक छोटे से छोटे लम्हे के अंदर वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है गाड़ी की। कभी वो हल्की सी तेज़, कभी वो हल्की सी कम, ये हो रही होती है। तो हम ऐसे हर एक लम्हे के अंदर उसे कैसे देखेंगे कि यार अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। मैंने बता तो दिया कि वो लाहौर से इस्लामाबाद गई और 5 घंटे उसे लगे, उसकी जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो इतना किया। तो एवरेज स्पीड हमने देख ली कि वो एवरेज इतना चली होगी। लेकिन भाई मोटरवे पे कहीं पर रुकी तो होगी ना, कहीं ट्रैफिक तो जैम हुई होगी ना। ऐसे केस में जब डिस्टेंस कम ट्रैवल हो रहा होगा वेलोसिटी के हिसाब से, डिस्टेंस ट्रैवल कम हो रहा होगा वेलोसिटी टाइम के हिसाब से, टाइम इतना सा मूव किया और डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहा है ऑलमोस्ट, डिस्टेंस की वैल्यू में ना इजाफा हुआ है ना कम हुई है, लेकिन टाइम तो मूव कर गया ना। ऐसी जगह जहाँ पे टाइम मूव कर गया, मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो आप डिस्टेंस की एक वैल्यू लिखेंगे, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है डिस्टेंस की, टाइम की, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे टाइम चल रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू पूछूं तो टाइम डिस्टेंस तो बढ़ा ही नहीं है ज़रा सा भी। तो टाइम की मेरे पास वैल्यू तो आ गई 4 से 5 तक, मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 फाइनल टाइम माइनस 4। लेकिन डिस्टेंस मेरे पास एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये 0 से लेके 50 पे था अगर, तो यहाँ पे भी 50 पे ही है ना, 50 माइनस 50 लिख दो, कर्व के ऊपर दोनों पॉइंट 50 है, ये तो 0 हो जाएगा। नीचे मैं कह लूँ कि 1 आ रहा है, लेकिन ये तो मेरे पास वेलोसिटी किसी को 0 ही आएगी। ये तो वेलोसिटी तो इस पॉइंट पे 0 है, लेकिन कर्व तो मुझे ये शो नहीं कर रही, कर्व तो मुझे दिखा रही है कि भाई कोई कर्व है यहाँ पे। मैंने इसलिए बताया कि कर्व सिर्फ हमें पॉइंट्स बताती है कि डिस्टेंस की क्या वैल्यू है और टाइम की वैल्यू क्या है। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक मेरे पास कर्व है उसके ऊपर एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, वो मुझे क्या बताएगा, तो बस वो 2 ही चीज़ें बताएगा। एक हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो क्वांटिटी है उसकी क्या वैल्यू है, और एक वर्टिकल पे जो क्वांटिटी है उसकी क्या वैल्यू। कर्व का काम ही है, कर्व बनी ही इस तरह के पॉइंट से है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ऊपर हो। अब मैं कह रहा था कि इसके ऊपर छोटे से 2 पॉइंट्स लेने, रास्ते में कोई एक लम्हा आया, 5 घंटे के सेकंड में कितने घंटे के सफ़र में कितने ही सेकंड आए होंगे, तो 1 सेकंड छोटा सा सेकंड होता है। इतने से सेकंड के अंदर वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, वेलोसिटी उस सेकंड के अंदर भी बढ़ रही होती है। अगर एक वैल्यू है, एक गाड़ी की वेलोसिटी है ना 50 है उसकी, मैं कह लूँगा किलोमीटर है पर और ये उसकी वेलोसिटी है, तो 1 सेकंड के अंदर भी उसकी यही वेलोसिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे 50 किलोमीटर पर, और ये तो एक अगर स्टैंडर्ड बात करें तो मैं इसका मतलब ये होगा कि 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रैवल करती है। लेकिन गाड़ी के अंदर आपने देखा है कि 50 किलोमीटर ट्रैवल नहीं होता, आप अभी चल रहे होते हैं तो वो शो कर रहा होता है कि 50 किलोमीटर पर और की स्पीड है आपकी। वो क्या मतलब, वो उस पॉइंट के ऊपर हिसाब लगा के बता रही होती है कि अगर 50 किलोमीटर इसी स्पीड से जिसमें अभी मैं चल रही हूँ ट्रैवल किए जाएं 50 किलोमीटर तो 1 घंटा लगेगा। यानी कि अगर 1 घंटे का सफ़र इसी स्पीड से तय करूँ ना मैं, तो मैं 50 किलोमीटर तक चली जाऊंगी। अब ये गाड़ी ने कैसे बता दिया, 1 घंटे का सफ़र भी उसने तय नहीं किया,
और ना वो 50 किलोमीटर चली है, बस अभी वो स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा आगे गई, मैंने कहा कि 120 की स्पीड पे चलेगी या इतने की स्पीड पे चलेगी, ये मैंने कैसे कह दिया। तो भाई ये कर्व जो है इसके ऊपर छोटे छोटे 2 पैच लिए थे, इतने इतने 2 पैच लिए थे, उन दोनों के दरमियान फाइनल में से इनिशियल पॉइंट्स को माइनस किया था, जैसे यहाँ पे किया हमने। ये बड़े पैच ले लिए थे ना, छोटे पैच लिए थे कोई से 2, फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, टाइम के अंदर भी फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, ऊपर एक छोटी सी वैल्यू आई कि भाई इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है अभी, क्योंकि गाड़ी का हल्का सा पहिया घुमा था, बस इतना मीटर ट्रैवल हुआ है, मीटर में ले लिया फॉर एग्जांपल में। और नीचे टाइम आ गया कि भाई ये कोई हल्का सा टाइम था, 0.1 सेकेंड, इतना टाइम था, इतने टाइम के अंदर इतना सा ही मेरे पास जो डिस्टेंस है वो इतने मीटर ही ट्रैवल हुआ। तो मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर मैं दोनों का पॉइंट खत्म करता हूँ, पॉइंट इधर आ जाएगा डेसिमल, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर भी आगे चला जाएगा पॉइंट, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे ये मेरे पास 1 बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर 5 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जब डिवाइड करेंगे तो मैं कहूँगा कि 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो मैंने छोटा सा डिस्टेंस का टाइम लिया और डिस्टेंस लिया 5 मीटर, और छोटा सा मैंने उसका वो ले लिया टाइम, दोनों चीज़ें छोटी छोटी ली कर्व के ऊपर। तो उसके लिए मैंने क्या निकाली, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाली, वेलोसिटी निकाली इंस्टेंटेनियस नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ। अब यार ये टाइम जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी बढ़ा है कुछ चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए तो मैं कह लूँ कि चलो इतने में ही काम चल जाएगा मेरा। फॉर एग्जांपल मैंने पिस्टल से बुलेट फायर की है, अब बुलेट ने पिस्टल, ये पिस्टल बनी हुई है ना, ये उसकी फॉर एग्जांपल इस तरह पिस्टल बनी है, मैं सिंपल बना रहा हूँ थोड़ी सी, ये पिस्टल है मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ से बटन दबाया, बुलेट यहाँ से निकली और उसने आगे चले जाना यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह भी लूँ कि ये कोई यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहूँ कि असल बुलेट के गन के अंदर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, इतना सा डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने इधर एक सेंसर लगाया हुआ है, अब गोली यहाँ से निकलेगी और 10 किलोमीटर, चलो 10 नहीं, 2 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ पे या कहीं पे जाकर लगेगी। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, मैं यहाँ बंदा, मेरे हाथ में पिस्टल है, 2 किलोमीटर जाके गोली लगनी है, मैं यहाँ से लेके वो 2 किलोमीटर या जितना भी लगेगी मैं वो सारा डिस्टेंस देखूँ कि वो कितनी दूर जाके लगेगी। मुझे तो नहीं पता कि कितनी दूर लगेगी, हो सकता है कि वो बीच में मुझे नज़र ना आ रहा हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं हवा में फायर कर रहा हूँ, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाके गिरेगी, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे टाइम पता कि वो कितनी देर बाद वहाँ पहुँचेगी, मैं कैसे बता दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इतने से डिस्टेंस को देख लूँगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, इतने से टाइम को देख लूँगा कि इसने इसमें इतने में कितना टाइम लिया, और उसको मैं टोटल का हिसाब लगा लूँ कि भाई इसने अगर इतना डिस्टेंस इतने में ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल किया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेगी, ये मैं हिसाब आराम से लगा सकता हूँ। मुझे इतने का पता चल गया ना, बाकी भी इतने इतने मिलाओ कितने बनते हैं वो पता चल जाएगा। तो इतने छोटे छोटे पैचेस, इतने से ये 5 सेंटीमीटर का है। अब इससे भी छोटा हो सकता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, या फिर ये मेरे पास न्यूक्लियस है ना, ये उसकी ऐसे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव करते हुए इधर चला गया। अब ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं, ये तो पता नहीं, मैं कहूँ कि 1 पिकोमीटर है, इतना सा डिस्टेंस है ये। तो इस डिस्टेंस को कितना टाइम लगा, वो भी कोई बहुत ही छोटा, बहुत ही इससे भी छोटा टाइम लगा होगा इसको। तो हो सकता है कि मैं कह लूँ कि 1, या सिंपल मैं कह लूँ, चलो 1 माइक्रो सेकेंड इसको लगा था, 1 माइक्रो सेकेंड, इतना टाइम लगा था इसको, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़ ना तो मैं कैलकुलेट कर पाऊँगा आराम से कि इसको कितना टाइम लगा, मतलब कि मुझे बड़ा मुश्किल है कि मैं 1 माइक्रो सेकेंड की वैल्यू बता पाऊँ, और डिस्टेंस अगर मैं कर भी लूँ तो वो भी कितना छोटा है। तो ऐसे केसेस में इसके अंदर कर्व अजीब सी चल रही होती है, इस तरह की चल रही होती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे हैं। हम छोटे छोटे लम्हे के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस को भी छोटा ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं अगर डिस्टेंस बड़ा ले लूँ इतना, और टाइम भी बड़ा ले रहा हूँ, तो मेरे पास 50 वैल्यू आ रही थी। अगर मैं डिस्टेंस छोटा ले रहा हूँ और टाइम भी छोटा ले रहा हूँ, तो भी मेरे पास वैल्यू 50 ही आ रही थी। मैंने 100 लिया, 2.5 आया, वैल्यू फिर भी 100। अगर मैं इतना सा भी ले लेता ना, छोटा सा छोटा, इतना कर्व के ऊपर 2 छोटे से छोटे पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ से बड़ा भी लिया, उससे छोटा लिया, मैं 2 ले लूँ, एक और छोटा ले लूँ, मैं यहाँ पे 50 ले लूँ ना अगर यहाँ पे, तो ये तकरीबन वैल्यू जो आती है ना, और 50
और 2.5 को 2 पे डिवाइड करें 1.25 आती है वैल्यू। तब भी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैं 2 पॉइंट इसके ख़त्म करता हूँ तो ऊपर ये 500 आ जाएगा और नीचे भी आगे मूव कर जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करें दोनों को तो मेरे पास वैसे, एक मिनट, ये मैंने 50 मेरे ख्याल से गलत ले लिया। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चले ना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और ऊपर मैं इसको लिख लेता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 5 से कट गया, ऊपर 100 है, नीचे 25। ये तो 4 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये तो एग्जाम्पल ही गलत होगी ना, मैंने डिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं सही ली हुई। अगर मैं 50 वैल्यू लूँगा तो मुझे कर्व से पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे मेरे पास टाइम की वैल्यू क्या होगी। मैंने एक अंदाज़ा लगाई है कि शायद ये वैल्यू हो, लेकिन 1.25 मैंने अंदाज़ा लगाई थी कि शायद हाफ वैल्यू। लेकिन वो यहाँ से निकालेंगे ना तो पूरी कर्व के अंदर मेरी जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी 50। मैंने 2 पॉइंट्स लिए 100 और 200। ये थोड़े सिंपल थे ना, डिवाइड भी आराम से हो रहे थे, इसलिए मैंने ये ले लिया। वो कैलकुलेटर से करेंगे तो पता चलेगा। तो दोनों के ऊपर 50 वेलोसिटी है। इसी तरह अगर ये पूरी कर्व है ना मेरे पास, इस तरह चल रही है, अगर जो भी कर्व चल रही, जो भी डिस्टेंस की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी हो ना, अगर स्टेट ऐसे फंक्शन जा रहा है तो वो पूरी कर्व के अंदर स्टेट वही वैल्यू होती है वेलोसिटी की। डिवाइड करने पे वही चीज़ आ रही होती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि टाइम बढ़ रहा है, भाई टाइम इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट आगे जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पॉइंट आगे जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी तो दोनों को डिवाइड करने पर आएगी। कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर ये लिया मैंने, एक इसको डिवाइड किया और यहाँ पे ये लिया मैंने, इसको डिवाइड किया। दोनों को डिवाइड करने पे मेरे पास 50 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वेलोसिटी थी, डिवाइड करने पे आ रही है, पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, टाइम ने बढ़ना ही है, टाइम ने रुकना थोड़ी है आपके लिए। टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो भी उतनी होगी, और जो यहाँ से यहाँ तक होगी वो भी उतनी होगी। मैंने ये पूरी ली ना अगर कर्व, तो मेरे पास 50 वैल्यू आई। मैंने यहाँ से हाफ ले ली कर्व, तो भी मेरे पास 50 वैल्यू है। कोई भी 2 पॉइंट्स के दरम्यान आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू स्टेट के अंदर 50 ही आएगी। लेकिन जब ये इसी तरह अगर मैं छोटे करते जाऊँ, पॉइंट्स करते जाऊँ, मैं चाह रहा हूँ यार ये मेरी कैलकुलेशन बड़ी ना हो, मैं इतने छोटे से चुनने से 2 पॉइंट ले लूँ, यहाँ तक कि मैं उस पॉइंट को कह दूँ कि अगर इस जगह पे जो चीज़ थी वो x थी ना, फॉर एग्जाम्पल टाइम की वैल्यू जगह पे x थी, तो मैं इधर से इतना चुनना सा आगे मूव किया कि मैंने छोटा सा इसमें डिस्टेंस ऐड कर दिया। जो यहाँ पे वैल्यू आई ना छोटे से डिस्टेंस के बाद, वो ये x जो पहले वाली वैल्यू थी इसमें हल्का सा इजाफा हो गया था, डेल्टा x। ये काम है, x की जो वैल्यू थी पहले उसमें हल्का सा इजाफा हो गया था डेल्टा x का। छोटी सी वैल्यू है डेल्टा x, और डेल्टा x को मैं कहता हूँ कि भाई डेल्टा x इतना छोटा है कि ये x जो होता है, ये डेल्टा x ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 मतलब 0.0000000001, इतनी छोटी सी कोई चुन्नी सी वैल्यू है। इतना सा मैंने डिस्टेंस टाइम के अंदर नीचे वाली जो क्वांटिटी इसमें इजाफा किया। x वैल्यू थी उससे हल्का सा आगे पॉइंट लिया, उसमें x वही वैल्यू थी, उसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया डेल्टा x। अब जब ये वैल्यू बढ़ी है तो कोई डिस्टेंस भी तो ऊपर को बढ़ा होगा ना। इस पॉइंट को अगर मैं कर्व को ऐसे बनाऊँ बड़ा, यहाँ पे x वैल्यू थी, मैंने छोटा सा इजाफा किया। ये ग्राफ है ना, अगर मैंने इसको जूम किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हुए डेल्टा x हो गई थी वैल्यू। लेकिन जब यहाँ पे ये दूसरी साइड पे x मैं वैसे ही ले रहा हूँ, टाइम था वैसे ही, अगर मैं टाइम ही ले लूँ, यहाँ पे t ले लूँ, यहाँ पे डेल्टा t ले लूँ ठीक है, यहाँ x आप समझ लें, नीचे मैं x भी लिख लेता हूँ डेल्टा x। और लेकिन डिस्टेंस भी तो कुछ बड़ा था ना। डिस्टेंस जब बढ़ा, यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे पास d वैल्यू थी, और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू थी वो ये जो मेरे पास चीज़ आई टोटल डिस्टेंस की वैल्यू भी टाइम छोटा सा चुन्ना सा बढ़ाने से डेल्टा t होगी, और डिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा d हो जाएगी। डेल्टा t जैसे टाइम की इतना छोटा सा चुन्ना सा टाइम बढ़ाने से, इतना सा मैंने टाइम बढ़ाया तो एक वैल्यू आ गई x में, जो पहले वैल्यू थी
और यहाँ टी प्लस डेल्टा टी लिखना था मैंने। ये टी वैल्यू पहले वाली है, ये वाली, उसमें डेल्टा टी का छोटा सा इजाफा हो गया तो वो ये वैल्यू आ गया मेरे पास। जैसे यहाँ पे एक्स और उसमें डेल्टा एक्स का छोटा सा इजाफा हुआ तो वो एक्स वाली वैल्यू पहले वाली, उसमें हल्का सा पॉइंट ऐड हुआ है बस 0.00 या अप्रोचेस 0 ये कह सकते हैं। और जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो भी अगर मेरे पास पहले डी था तो उसमें हल्का सा डी प्लस डेल्टा डी, डेल्टा छोटी सी वैल्यू कहते हैं, डेल्टा यूज़ होता है उसके लिए, हल्का सा इजाफा हुआ है डी के अंदर। तो ये डी हल्का सा जो इजाफा है ना, ये मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू आई। अब डी ये था, फाइनल वैल्यू ये आ गई, टाइम ये था और टी था, और टी प्लस डेल्टा टी ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब मैं कहूँ कि इतने से कर्व की, जैसे मैंने फाइनल निकाला, फाइनल में से इनिशियल को यहाँ पे मैंने माइनस किया, इसका करो, ये जो इतने इतने चुनने चुनने पैचेस हैं इनका करो। तो करते क्या थे हम, जो डी का फाइनल पॉइंट होता था उसमें से डी के इनिशियल पॉइंट को माइनस करते थे, टाइम का फाइनल पॉइंट में से टाइम के इनिशियल पॉइंट को माइनस करते थे। तो कर देते हैं जी माइनस, टाइम डी का जो फाइनल पॉइंट है वो क्या था, डी का फाइनल पॉइंट क्या था, ये था ना डी प्लस डेल्टा टी, डेल्टा डी, ये फाइनल पॉइंट आया था। डी मैंने वाई मैं कह लूँ, मैंने सपोज की इतना वैल्यू इसकी मैंने एक्स कर ली और डेल्टा एक्स कर ली, टाइम की वैल्यूज़ थी वैसे ये। तो इसकी मैं कर लेता हूँ वाई और इसकी मैं कह लेता हूँ कि ये वाई प्लस डेल्टा वाई चल रहा है, ऐसे कह लेता हूँ मैं आसानी के लिए। वैल्यूज़ लेनी है ना, डी तो वो डिस्टेंस भी है, इससे कन्फ्यूजन ना हो जाए। मैं दोनों सूरतों में लिख लेता हूँ, डी एफ फाइनल पॉइंट क्या है, डेल्टा डी प्लस डी, ये खाली डी था, प्लस डेल्टा डी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी प्लस डेल्टा डी, ये फाइनल पॉइंट था किसका, पॉइंट का फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इधर से स्टार्ट हुआ इधर तक पहुँचा, ये आगे वाला पॉइंट फाइनल होता है, ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे हमने इस कर्व में लिया था, जगह जगह लिया, ये इसका फाइनल पॉइंट लिख लिया मैंने डिस्टेंस का। अब माइनस का साइन ये वाला, क्योंकि हम वो फाइंड कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए यही तो था कि इसको डिवाइड करते थे हम, जैसे मैंने पीछे करना सिखाया कि कैसे करते थे, इधर सिखाया। ये फाइनल पॉइंट में से इनिशियल को माइनस करते हैं, फिर नीचे वाले फाइनल पॉइंट में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो अब इसमें से ये इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, डी था खाली, उसको माइनस कर दिया। टाइम के अंदर फाइनल टाइम क्या था, टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा मैं ऐसा लगा रहा हूँ, मैं दूसरा डेल्टा कोई भी डेल्टा लगा सकता हूँ, या कुछ इसको छोटा सा कुछ भी, एच भी कह सकता हूँ कि एच है कि वो छोटा सा है, बस ऐसे कह सकता हूँ। और माइनस क्या इनिशियल को, इनिशियल क्या था, शुरू में टी था खाली। अब जब मैंने इसको माइनस कर दिया, इसी की चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, मैंने एक्स की टर्म के अंदर भी लिख सकता था, वाई की जगह ये ऊपर मैंने क्या लिया हुआ था, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये वाई प्लस डेल्टा वाई फाइनल पॉइंट, इसमें से माइनस कर दिया इनिशियल पॉइंट। और जो मेरे पास टाइम था वो क्या था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये था। इस सूरत में देखें तो क्या आ रहा है, ये एक्स इससे कैंसिल, ये वाई इससे कैंसिल, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ रहा है। और यही तो डी बाई डी एक्स होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया। और इधर से करूँ तो ये डी डी से कैंसिल, टी टी से कैंसिल, तो मेरे पास डेल्टा डी बाय डेल्टा टी आ गया। ये हमें बता क्या रहा है कि भाई वो जो डेल्टा छोटा सा डिस्टेंस में आपने चेंज किया, जैसे मैं कहता हूँ चुन्ना सा चेंज आया मेरे पास, चुन्ना सा चेंज आया और चुन्ना सा टाइम लगा, तो वो छोटा सा टाइम और छोटे से डिस्टेंस को इसके ऊपर लिखें। जैसे मैंने एग्जांपल ली कि एक प्रोटॉन था, वो इधर से इधर मूव किया, 1 पिकोमीटर का डिस्टेंस था, 1 मिलीसेकंड के अंदर उसने काम किया ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई पिकोमीटर कितना होता है -12, और 1 मल्टीप्लाई माइक्रो कितना होता है -6। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास प्रोटॉन की वेलोसिटी आ जाएगी, मैंने सपोज की थी वैल्यूज़, तो जब डिवाइड करेंगे वो एक हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, वो हम निकालनी है। तो ये छोटे छोटे डिस्टेंस लेके ना हम उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, तो चाहे बड़े ले ले। जैसे मैंने कहा कि इस कर्व के अंदर मैं इतने बड़ा ले रहा था, फिर मैंने इतना लेके दिखाया, 200 पे भी हमने किया, 100 पे भी हमने किया, ये किया था यहाँ पे, दोनों में वैल्यू सेम आई थी। तो यार इतने बड़े पॉइंट लेने की क्या ज़रूरत है, हम छोटे छोटे चुनने चुनने ना ले लें। जैसे मैंने कहा कि पिस्तौल है, उसने तो यहाँ से यहाँ तक ही निकलना है उसमें से गोली, हम इतना ही कर सकते हैं, वो 2 किलोमीटर तक हम डिस्टेंस नहीं नाप सकते। मैंने कहा इतना ही ले लेते हैं, फिर इतना चुनना सा अगर हम डिस्टेंस लें और चुनना से टाइम लगेगा उसको, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी की आएगी ना। ऐसा डिवाइड करें
कि जो टाइम हो वो चुनना होते होते इतना छोटा हो जाए कि वो अप्रोचेस ज़ीरो हो जाए, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि भाई आप ऊपर वाली चीज़ को नीचे से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर वाली डी को नीचे से टी से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन टाइम इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि वो ज़ीरो के करीब होने वाला हो जाए, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? आपने अगर उसको टी के रिस्पेक्ट से कर रहे हो तो टी वाली क्वांटिटी को बहुत छोटा कर दो, उसको डिफरेंशिएशन कह देते हैं। अब हमें वैसे पता है, अभी आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब मैं दूसरी तरह से समझाऊंगा। कैसे? यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे पास दो चीज़ें थी, वेलोसिटी थी मेरे पास, और वो वेलोसिटी इस तरह से बढ़ रही थी कि जितना टाइम होता था ना, अगर टाइम 1 सेकंड हुआ ना तो वेलोसिटी भी 1 है। अगर टाइम 2 सेकंड हो गया, मैं यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ इसकी वेलोसिटी, मैंने एक गाड़ी को देखा कि वो जा रही थी और मैंने उसके ऊपर गौर किया कि यार ये किस तरह चल रही है, चलो इसको गौर से देखता हूँ किस तरह चल रही है। मैं गाड़ी को आंखें फाड़ के देखने लग गया, मैंने कोई टेलीस्कोप या पता नहीं क्या कुछ मशीनें रख ली पास। मैंने देखा कि अगर जब टाइम 1 सेकंड था ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक आपको क्लियर करने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी जो होती थी ना वो 1 ही होती थी जब टाइम। अब मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सेलरेशन वाली, आपको समझाने के लिए जस्ट, क्योंकि यहाँ तो मैं ये ले रहा था, एक तरफ डिस्टेंस ले रहा था, एक तरफ टाइम ले रहा था। मैं कर्व ऐसी भी तो बना सकता हूँ ना, एक कर्व लूँ मैं यूँ, इधर टाइम ले लूँ और इधर मैं कहूँ इधर वेलोसिटी है मेरे पास, तो जब ये दोनों v/t होगा तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास, और ये ऐसे ऐसे कर्व चल रही है। मैंने गाड़ी को आंखें फाड़ के देखा, 1 सेकंड के बाद मैंने देखा था उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, यूनिट कोई भी आप ले लो साथ, ये लो मैंने ले लिया एक। 2 सेकंड के बाद मैंने देखा उसकी वेलोसिटी 1 नहीं रही, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 4 होगी। 3 सेकंड के बाद मैं, अब ये मैं सारा कुछ मशीन से नहीं देख रहा, किसी आंखों से, या चलो कह लो कि किसी तरह मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ कि कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है इसकी, जैसे भी देख रहा हूँ वेलोसिटी इतनी बढ़ रही है, इतना बता रहा हूँ मैं बात। 3 सेकंड के बाद मैंने देखा तो उसकी वेलोसिटी 9 हो गई, 4 के बाद देखा तो 6 होगी। मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार एग्जाम्पल है ये सिर्फ, कि जितनी वेलोसिटी होती है ना उसका स्क्वायर, उसकी जितना टाइम होता है उसका स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर वेलोसिटी होती है। मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल ली, ओहो यार मुझे तो समझ आ गई कि ये वाली जो गाड़ी है ना, इसके अंदर वेलोसिटी टाइम का स्क्वायर है। अगर टाइम की वैल्यू 2 होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू 4 आ जाती है मेरे पास। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन निकाल ली। लेकिन यार मैं अब देखना चाहता हूँ कि 1 से 2 के दरमियान इधर क्या वेलोसिटी है, 1 से 0.1 आगे बढ़े यानी कि 1.1, इतना अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर क्या वेलोसिटी है। यहाँ मैं कहूँ कि मेरे पास 2.4 पे क्या वेलोसिटी है, ये सारी वैल्यू है। मैं कुछ छोटी सी वैल्यू ले लूँ कि 0.0000001 सेकेंड, ये कोई भी वैल्यू ले लूँ कि मैं कहूँ कि भाई इस जगह पे क्या वेलोसिटी है, वो वैल्यू मैंने निकालनी है। अगर मैं बताऊँ ना, मैं इसी का ग्राफ बना रहा हूँ, मैंने इधर लेना है टाइम, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और इधर मैंने लेनी है वेलोसिटी, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। अब टाइम शुरू में 0 था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे चलता जा रहा है ना आगे, 6, 7, 8। वेलोसिटी भी यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 है, 20 है, 10 20 तो नहीं, जो भी वैल्यू बनती है यहाँ तक, मैंने यहाँ पे चले 5 लिख देता हूँ, यहाँ 10 लिख देता हूँ, यहाँ 15 लिख देता हूँ, यहाँ 20 लिख देता हूँ, ऐसे कुछ भी वैल्यूज़ बन रही है मेरे पास। मैंने एक ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो स्केल कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसका वैसे रियल में ग्राफ देखें कि इधर वाली दोनों में रिलेशन क्या है कि ये उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होता है, ऐसा ऐसे आगे को जा रहा होता है। अब उसको जाने दें आप, वो यहाँ फिर थोड़ा सा ऊपर को जा रहा होता होगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ही जा रहा होता तकरीबन, मैंने ग्राफ देखा हुआ। अब मुझे इक्वेशन पता चल गई, अब मैं छोटे चुनने से के लिए करना चाहता हूँ यही काम। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक पॉइंट ले लूँगा और उसके साथ ही चुनना सा पॉइंट ये ले लूँगा। ये हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको एक्स कह देता हूँ, चलो ये एक्स एक्सिस के लूँगा, इसको मैं कहता हूँ ये एक्स है,
और इसको मैं कहता हूँ ये एक्स ही था, लेकिन इसमें हल्का सा डेल्टा एक्स का इजाफा हो गया। वाई के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ ये ऊपर वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट को, इस जगह पे जो वाई था ना वो खाली वाई था, ठीक है। और जब ऊपर पहुँचे इस जगह पे, तो जो वाई की वैल्यू थी वो इस जगह पे आके वाई में भी छोटा सा इजाफा हो गया था, ये। अब क्या करेंगे, फाइनल में से वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे, छोटा वाला वाई, इनिशियल पॉइंट को फाइनल में से माइनस किया, और फिर टाइम के लिए भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स जैसे ऊपर करते आए थे, एक्स को माइनस किया, ये दोनों कट गए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गई ना। अब मैंने इसको तो लिख लिया मैंने, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिख लिया। वाई यहाँ पे क्या चीज़ थी, वेलोसिटी, और टी यहाँ पे टाइम था, डेल्टा टी। वाई की जगह मैंने लिख रहा हूँ डेल्टा वाई की जगह कि ये वाई है ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू और इसका रिलेशन क्या है, टी स्क्वायर है। वेलोसिटी की जगह मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे मैंने लिखा रहने दिया डेल्टा एक्स की जगह मैंने लिखा रहने दिया डेल्टा टी, लिख दिया मैंने, जैसा मैंने ऊपर किया था यार कि ये डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा डी भी लिख सकते हैं, वही काम किया मैंने। डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी लिख दिया। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डेल्टा वी, डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी क्या है, वी के अंदर हल्का सा इजाफा है, वी के अंदर हल्का सा इजाफा। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कुछ थी, उसमें थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, चुनना सा उसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ गया। इस डेल्टा वी की वैल्यू निकालते हैं। मुझे वी की वैल्यू पता है कि वी इज इक्वल टू ये होता है, इन दोनों में इजाफा करो हल्का सा, वी में डेल्टा वी का और टी में टी स्क्वायर था ना, इसमें डेल्टा टी का इजाफा किया और साथ स्क्वायर आ गया। मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, ये भी उधर चला जाएगा, टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर था ना, डेल्टा टी का स्क्वायर, और माइनस ये वाला वी उधर चला गया, ये वी किसके बराबर था, टी स्क्वायर के। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से आ गई, डेल्टा वी आ गया टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा टी ही है, सारा कुछ टी में आ गया ना, ताकि कैंसिल हो सके, ये चीज़ बन जाती होती है। अब मैं इसी चीज़ को ना एक दफ़ा, ये किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही तो था, एक्सेलरेशन था ना ये, वाई के फाइनल में से इनिशियल पॉइंट माइनस करो, सारा कुछ करो, यहाँ तक ये वाई था, वेलोसिटी थी। फिर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करो, एक्सेलरेशन आता है। लेकिन वेलोसिटी की मुझे इक्वेशन पता थी कि ये है, तो मैंने इसको ना टी से रिप्लेस कर दिया, ऊपर भी टी आ गया, नीचे भी टी, क्योंकि मुझे इक्वेशन जो पता थी कि भाई वो मुझे एक्सपेरिमेंटली पता चल गया कि जब ये इतना बढ़े तो ये इतना बढ़ता है, ये इतना बढ़े तो ये इतना बढ़ता है, मैंने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दी। अब इस चीज़ को ना मैं थोड़ा आसानी के लिए यही चीज़ टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये इधर लिख देता हूँ मैं। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाल रहा था मैं, और टी प्लस डेल्टा टी, ये था ना टी प्लस डेल्टा टी, इसका स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास निकली है। अब मुझे बताएं मैंने ये कब फाइंड करनी थी, जब ये बहुत चुनने हो गए हों, इतने छोटे कि मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, जिसे मैं लिमिट कहता होता हूँ कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हूँ। तो जब ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, एक अगर आप फार्मूला खोलें टी, ठीक है, स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी और इंटू टी माइनस टी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर टी स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा टी नीचे आ जाता है। इस सबको एक साइड पे लेना अभी, तो एक ही वैल्यू मेरे पास अगर निकालूँ मैं यहाँ से, तो इन दोनों में से डेल्टा टी कॉमन, डेल्टा टी एक दफ़ा प्लस
2t डिवाइड बाई डेल्टा टी नीचे, इसको इससे कैंसिल करो। अब ए की वैल्यू मेरे पास फाइनल क्या आई है, रेट ऑफ जो मैंने फाइनल वैल्यूज़ माइनस की थी डिस्टेंस की और टाइम की इनिशियल में से, उससे मेरी ए की वैल्यू ये निकली है डेल्टा टी प्लस 2t, ये वैल्यू निकली है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूँ ना, तो मैं उसके फार्मूले के अंदर वेलोसिटी को टी टाइम से डिवाइड कर रहा था, लेकिन वेलोसिटी की मुझे इक्वेशन पता चल गई कि वेलोसिटी जो है वो टी स्क्वायर के बराबर बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंटली मैंने देख लिया, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम। अब मैंने इन सबको कैलकुलेशन करके मेरे पास ये बात आई है। अब मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ तक मूव कर रही है ना, बॉडी मूव कर रही है, गाड़ी जा रही है। अब मैं किसी भी लम्हे उसकी वेलोसिटी बता सकता हूँ। मैं अगर पूछना चाहूँ ना कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है वो बताओ मुझे, तो आप क्या करेंगे, ये इसकी इक्वेशन आई है। 5 एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, सॉरी वेलोसिटी नहीं। मैं कहूँ कि 5 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं यहाँ सिर्फ टी पुट करूँगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि वी मेरे पास था, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर रहे थे तो एक्सेलरेशन आ रहा था, लेकिन वी की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी टी स्क्वायर। मैंने इसके अंदर पुट किया, दोनों को कैलकुलेट किया, तो मेरे पास इक्वेशन ये बनी। अब इसमें वी नहीं रहा, अब सिर्फ टाइम है। अब हर वक्त मैं उसकी एक्सेलरेशन बता सकता हूँ। मैं अगर कहूँगा मुझे 10 सेकंड के बाद बताओ, मैं सिर्फ 10 पुट करूँगा इसके अंदर। यहाँ पे भी डेल्टा टी यानी कि उसमें चेंज कितना आ रहा है, टाइम का 10 का चेंज आ रहा है, प्लस 2, और टाइम कितना है टोटल, मतलब कि अगर मैं यहाँ से मूव किया यहाँ तक, इसके दरमियान 10 सेकंड का चेंज आ रहा है, और टोटल टाइम कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल टाइम तो ये होगा ना, ये तो डेल्टा टी है, हल्का सा चेंज। टोटल टाइम फॉर एग्जांपल 30 सेकंड का आ रहा है, तो मैं यहाँ 30 लिख दूंगा, और जब मैं इसको करूँगा तो ये 60 और ये 70 मीटर पर स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे आया नीचे वाली चीज़, एक्सेलरेशन के अंदर टाइम का ये जो नीचे वाला फैक्टर आ रहा है ये कैसे आएगा, तो मैं कहूँगा कि भाई इनको मैंने उनकी इक्वेशंस में पुट किया है, सिर्फ यूनिट नहीं बदलता इससे। वी टी स्क्वायर के बराबर है, ये सिर्फ उसकी वो वाली वैल्यूज थी जो मुझे नज़र आ रही थी कि भाई एक वैल्यू हो तो इसकी 1, 2 वैल्यू हो तो इसकी 4, 3 हो तो 9। यूनिट नहीं इससे हम रिप्लेस कर रहे, यूनिट क्यों नहीं, ये सिर्फ हम क्वांटिटीज़ ले रहे हैं कि जब ये 2 होता है तो ये इतना होता है, ये इतना होता है तो ये इतना होता है। इसके दरमियान कोई रिलेशन है यूनिट्स का, लेकिन वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे, हमने आंख से देखा कि 2 पे 4, इतने पे 8, तो हमने वहीं से अंदाज़ा लगा लिया कि इतने इतने पे इतना बढ़ रहा है। तो अगर हम सेकंड इतने ले लें, क्योंकि वेलोसिटी को तो मैंने ख़त्म कर दिया ना उसकी वैल्यू पुट करके, टी स्क्वायर यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की थी, जब पुट कर दी तो मेरे पास ये क्वेश्चन फाइनल बन गई थी। इसमें वेलोसिटी नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम है। वेलोसिटी थी उसको तो मैंने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह ये वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पता चल रहा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिट्स कहाँ गई, ये तो टी है जो सेकंड में आना चाहिए, नहीं, इसके अंदर सेकंड्स, यहाँ पे यूनिट्स को तो हम ले ही नहीं रहे थे। जब हमने ये देखा कि 1, 1, 2, 4, तब तो हम यूनिट्स को नहीं देख रहे थे, हम ऐसे ही कर रहे थे काम, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अगर यूनिट्स को लेना है तो फिर उसके लिए हम इसको पुट नहीं कर सकते इसके अंदर, सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम ले रहे हैं अभी, और हमें एक्सेलरेशन का यूनिट वैसे ही पता है, इसलिए हम ये करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया। अब मैं छोटे से लम्हे के लिए, चुनने से लम्हे के लिए काम करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेल्टा टी है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन थी ना, जब लिमिट पुट करेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं लिमिट डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस 0। तो ये डेल्टा टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 2t, ये हो जाएगी। अब ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2t। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझें, अगर डेल्टा टी 0 अप्रोच करो, यानी कि ये मेरे पास एक पॉइंट था कर्व के ऊपर, और ये इतना छोटा सा आगे पॉइंट था, इतना छोटा था कि 0.000000, इतने ज़ीरो के जितने आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने ज़ीरो लगा दो और वहाँ आगे 1 लगा दो, यानी कि इतना पॉइंट छोटा कि वो अप्रोक्सीमेटली 0 कह लो या वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा पॉइंट लिया मैंने। टाइम की वैल्यू मैंने ली फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के बाद, और 10 सेकंड से आगे डेल्टा टी उसमें इतना छोटा सा चेंज किया कि वो अप्रोक्सीमेटली 0 था वो चेंज, लेकिन इतने छोटे से चेंज की वजह से वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, और वो जो वेलोसिटी चेंज हुई उस चेंज को मैं जितना मैंने डेल्टा टी का टाइम चेंज किया था उस पर डिवाइड करूँ तो एक्सेलरेशन आएगा ना।
तो मैंने उसको डिवाइड करने के लिए सारा प्रोसीजर किया कि इसकी जो जो मेरे पास v थी वैल्यू, जो भी मेरे पास टाइम का वैल्यू थी, उसमें मैंने डेल्टा टी का इजाफा किया, उसमें से मैंने फाइनल वैल्यू ये निकाल ली, फाइनल वैल्यू में से मैंने इनिशियल को माइनस किया, फिर उससे मैं सारी कैलकुलेशन करते करते मैं इस फार्मूले पे पहुंचा, और इसके अंदर जब आके मैंने डेल्टा टी की वैल्यू पुट की कि वो बिल्कुल 0.00, वो ऑलमोस्ट जीरो थी, मैंने उसको निगलेक्ट ही कर दिया कि वो जीरो, अब लिख के मैंने उसको कह दिया कि वो अप्रोच हो गया जीरो को, ए की वैल्यू मेरे पास 2t आ गई। मतलब क्या है इसका, कि अगर कर्व के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो या फिर अप्रोच एक ऐसी वैल्यू का चेंज आए जो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो, यानी कि इतना छोटा सा चेंज आए, इतना छोटा सा चेंज, ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वो 2t हो जाएगी, यानी कि जितना टाइम था मेरे पास स्टार्ट में, और टाइम की वैल्यू ने एक्सेलरेशन की वैल्यू